टाइम हमारे साथ मौजूद हैं चार साहब, ये बेदरा में हम मौजूद हैं और इनसे जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई की क्या हालत है और क्या सूरत हाल है, वो किसको सपोर्ट करते हैं। जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई का मकसद ही है इमरान खान। हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं जी, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह हमारी पोजीशन अच्छी है और कोशिश करेंगे कि हम अपना पोलिंग से जीत जाएं। इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि हम अपना पोलिंग जीतें और इमरान खान का एक जो उसका विज़न है हम उसके साथ हैं। अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, अल्लाह पाक सब करेंगे। चल रही है कि पीटीआई ख़त्म हो गई है और ये जो लोग जीतेंगे ये वो पार्टी तब्दील कर लेंगे, क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, पीटीआई ना ख़त्म हो सकती है ना ख़त्म होगी इंशाल्लाह। बाकी लोग नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे और हम किसी के बारे में इतना कुछ नहीं कह सकते, मगर हमारे जो कैंडिडेट दोनों हैं वो इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे। जाहिद चंद साहब और गुलसासफ खान, हमें इन पर इतना यकीन है कि कहीं नहीं जाएंगे। बाकी लोग भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, हमारी ज़िंदगी रही तो नहीं जाएंगे और इंशाल्लाह ये लोग हमारे साथ रहेंगे, पीटीआई के साथ रहेंगे। चंद लोगों की बात नहीं करते, बाकी सब लोग इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, मुस्तकबिल को आप क्या देख रहे हैं? लेकिन माजी भी आपने देखा, अवाम में भी देखा, इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला अवाम का गुर्बत है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे आटा चीनी दाल सस्ती होगी तो उसके बाद कहीं आगे चलेगा। देखें जी, इंशाल्लाह ये मसले भी हल हो जाएंगे। जब जिस दिन इमरान खान की हुकूमत आएगी आस्ते आस्ते ये मसले भी हल हो जाएंगे। इमरान खान ने जो मेन काम किए हैं वो सेहत कार्ड था। सेहत कार्ड हम सब की जरूरत, हर आदमी को 10-10 लाख रुपए उसके जेब में डाल दिया था इमरान खान ने और आइंदा भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। स्कूल का विजन था, किताबें प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में एक कर दी थी और इमरान खान इंशाल्लाह जब उसकी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह हर चीज़ अपने लेवल पे आ जाएगी और जो काम भी होंगे मेरिट पे होंगे। ये हमें यकीन है, ये हमारा विजन है, हमारा नजरिया है। भाई आप अपना तारुफ भी करवाएं कि आप पीटीआई के क्या हैं यहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पीटीआई से 2013 से मेरा ताल्लुक़ है, तो 2018 में भी हम पीटीआई के साथ हैं और 2024 में इंशाल्लाह पीटीआई के साथ रहेंगे। तो मैं इधर से साबका यूथ काउंसलर था, तो अभी जो पोजीशन है पीटीआई की वो बड़ी ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह ये जवान, ये बूढ़े, ये सारे बुज़ुर्ग आप देख रहे हैं कि आप जलसागाह में नज़र लगा लें कि सारे हमारे बुज़ुर्ग भाई सारे जो हैं वो हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगी और भरपूर लीड के साथ विन करेगी इंशाल्लाह। आपसे ये सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि नून लीग की हवा चल गई है, नून लीग की, ये सिर्फ तो क्या समझते हैं कि ये सिर्फ गड्ढा है? ये सिर्फ और सिर्फ जो सादे लोग हैं उनको उन्होंने एक कंसेप्ट बनाए हुए है कि ये इस तरह हमारे वोट दे देंगे, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह इस दफ़ा 8 फरवरी को अल्लाह के हुक्म से पीटीआई विन करेगी और नून वालों को भी पता लग जाएगा कि इंशाल्लाह ये कैसा इलेक्शन था, ये सबसे बेस्ट इलेक्शन होगा। अवाम इस दफ़ा निकलेगी इंशाल्लाह। आप कौन सी जमात से मुतमईन हैं, किसको वोट देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मुतमईन होने की बात तो ये है कि पीटीआई इस टाइम पे सबसे बेस्ट है और हम लोगों को सबको चाहिए कि पीटीआई के साथ मिल के उसको वोट दें ताकि वो खिदमत का मौका मिले। अच्छा, एक बात ये चल रही है कि साबका दुआ शरीफ कह रहे हैं कि मैंने बहुत से काम किए और इमरान खान अपनी हुकूमत में कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में आपके साथ देखें, जो भी हुकूमत आती है इससे पहले वो लोग 30 साल 35 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या किया है ये आपके सब सामने है। तो अगर आप पीटीआई को मौका मिला किधर है, 18 महीने 2 साल उसने गवर्नमेंट नहीं चलाई है, तो वो क्या करती उस दौरान? अपोजिशन ने उनको बिल्कुल कहीं आगे पीछे होने ही नहीं दिया, तो आप बताएं कि वो क्या करती। तो अभी इंशाल्लाह पीटीआई को मौका दें तो इंशाल्लाह वो खिदमत का मौका दें, वो आपकी खिदमत करेंगे।